2017 से पहले उत्तर प्रदेश की तस्वीर अलग हुआ करती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। उस तस्वीर को हम देखते भी हैं, सरकार के ऐसे दावे भी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुजफ्फरनगर, जहां कभी के वक्त में इस जिले को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था। इतना क्राइम वहां हुआ करता था, लेकिन वहां के भी हालात आज सुधरे हैं। 2013 में यहां एक कवाल कांड हुआ था, जिसमें आधिकारिक तौर पर सरकार का, प्रशासन का कुछ और आंकड़ा है, लेकिन सही मायनों में जो लोगों का कहना है, आज तक नहीं पता कि कितने लोगों की इसमें हत्या हुई है, वो हिंदू रहे हों या मुस्लिम रहे हों। अब एक बात समझ लीजिए कि जिस जिस इलाके में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, वहां हिंदुओं का रहना मुहाल हुआ है। हिंदू ने या तो वहां से पलायन किया है, या हिंदू का धर्मांतरण वहां करवा दिया गया है, या फिर वहां से उसे जान बचाकर भागना पड़ा। वो कश्मीर आप लगा लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, पाकिस्तान ले लीजिए, और बंगाल में, मौजूदा बंगाल के भी कुछ इलाके ऐसे ही हैं। लेकिन वो तो रही और राज्यों की और दूसरे अलग देशों की बात। लेकिन ऐसी ही खबर अब मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर इलाके से सामने आई है, जहां एक महिला रो रही है, गिड़गिड़ा रही है प्रशासन के सामने कि वो मुस्लिम बहुल इलाके में उसका इकलौता घर है, वो लोग उसे तंग करते हैं, धर्मांतरण करने का उसके ऊपर दबाव बनाते हैं। वो लोग, मतलब वो परिवार वहां ऐसी जिंदगी जी रहा है जैसे कि शायद वो हिंदुस्तान में नहीं रह रहा। लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर बदली है, उस बदली हुई तस्वीर में भी उस महिला के परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। वो योगी आदित्यनाथ का जो पोर्टल है, योगी सरकार का जो पोर्टल है, उस पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा चुकी है, और तमाम तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों के पास वो अपनी शिकायत दर्ज करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब उसने वीडियो बनाकर अपनी गुहार लगाई है योगी आदित्यनाथ की सरकार से। तो देखना होगा कि योगी सरकार इस शिकायत पर कुछ कार्रवाई करती है या नहीं करती है। ये वीडियो देखिए। सुनीता शर्मा शाहपुर से बोल रही हूँ। मेरे पड़ोसी मुसलमान हैं और उन्होंने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। और मैं धर्म परिवर्तन को भी कह रहे हैं। मैं राजनेताओं के पास गई, सारे अधिकारियों के पास गई, नगर पंचायत में गई, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मैंने एप्लीकेशन दे दे के 1 वर्ष से मैं परेशान हो रही हूँ। इस मार्च में मुझे 1 वर्ष हो जाएगा। इन्होंने हमारे मकान में गड्ढे कर दिए, दीवार काट काट के सारे में दरारें डाल दी, और पीछे की दीवार बिना पिलरों के बन रही, जिससे मेरे पशुओं को भी नुकसान होने का डर है। एक दिन ईंटें भी गिरी थी, और वो ईंटें जो है मेरे बेटे के ऊपर गिरने से बच गई। मेरा बेटा 1 सेकंड को अगर वहां रहता तो मेरा बेटा मुझे मिला नहीं था। और गाय का भी मेरा नुकसान हो जाता। गाय भी आने वाली खड़ी है मेरी। इन्होंने परेशान कर रखा हमें, कोई सुनवाई नहीं हो रही। नगर पंचायत ने धीरे धीरे करके सारे काम करवा दिए। पौधी अकरम कुरैशी जो है चेयरमैन है वे शाहपुर के, वो कह रहे हैं हम क्यों तुम्हारा काम करें, तुमने हमें वोट थोड़ी ना दी, जो हमें वोट देगा हम उसी का काम करेंगे। और ये हमें ये चाहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन कर लें, या फिर इन्हें अपना मकान बेच के चले जाएं यहाँ से। हम क्या करें, हम सबके पास जा रही है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस वाले भी हमें परेशान करते हैं, और ये हमें दूसरों से धमकियां दिलावे, तेरे बच्चों का नाम लिखवा के तेरे बच्चों को फंसा सकते हैं, हम तेरे बच्चों को मरवा भी सकते हैं। ये और साथ ही की ये भी कह रहे हैं कि तू तो पढ़ाने जावे, रास्ते में तेरा एक्सीडेंट हो गया, तू मर गई, या तेरा घर वाला कहीं इधर उधर जाते मर गया, फिर तू इसलिए तू जा तो पैसे लेके बैठ जा, नहीं चुपचाप बैठ जा, हमें अपना काम करने दे। इन्होंने इतना परेशान कर रखा। उसकी माँ है, वो कह रही क्योंकि जो यहाँ का वो है काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर कई मुल्तानी, वो उसने मेरे साथ बदतमीजी करी कई बार ही। मैंने उसकी माँ को बताया अब्दुल वाहिद की, तो वो कह रही क्या तुझे छेड़ दिया, जो तेरे साथ रेप कर लिया, जो तू ऐसे कह रही। वो भी मुझे परेशान करती है। हम तेरा गाय का कमरा भी नहीं पड़ने देंगे। गाय की छत बिल्कुल खोखली हो रही। 45-50 साल पुराना हमारा मकान है, लेकिन मैंने पोर्टल पे भी डाली, पोर्टल पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक, क्योंकि नगर पंचायत वाले पहले ही कह देते हैं कि निस्तारण हो गया। नगर पंचायत वाले हमारा फोन नहीं उठाते। पुलिस वाले आते हैं, वो हमें धमका के चले जाते हैं। वो कहते हैं मकान बनाएगा, अपने उसमें बना रहा। रविंदर है जो कि इंचार्ज है, वे कहने लगे तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम उसका प्लॉट हड़प लो, तुम उसका प्लॉट हड़पना चाहती हो, तुम चाहती हो वो अपने घर में अंदर ना जाए, तुम जो उनके साथ नाजायज कर रही हो। वो भी मुझे धमका देते हैं। बताओ मैं क्या करूं। महाराज यशस्वी महाराज
हमारी सहायता करो, वरना हमें यहाँ से प्लान करना पड़ेगा अथवा अपने आप को खत्म करना पड़ेगा।